नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर साबित किया कि उसके दिल में बाबा ही बसते हैं, लेकिन बाबा की दूसरी शपथ कब होगी, सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं। मंत्रियों में कौन सा नया चेहरा शामिल होगा, कितने डिप्टी सीएम होंगे, इस बुलेटिन में बात आज इसी मुद्दे पर। आ गए फिर भगवाधारी योगी 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 जय श्री राम। आ गए देखो भगवाधारी योगी 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 छा गए देखो भगवाधारी योगी 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 योगी। उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 का आगाज हो चुका है। 273 सीटों पर बम्पर जीत के बाद अब हर किसी को इंतजार है योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल की शपथ का। योगी की शपथ की तैयारी लखनऊ से लेकर राजधानी दिल्ली तक चल रही है और जल्द ही शपथ की तारीख का भी ऐलान होगा। उससे पहले लखनऊ से इस वक्त की एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो आपको बता दें। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने के बाद, इतिहास रचने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आज संगठन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। योगी ने चुनाव प्रबंधन टीम को दोपहर 12 बजे घर पर बुलाया है, जहां वो चुनाव प्रबंधन टीम को संबोधित करेंगे और संगठन के लोगों के साथ दोपहर का भोजन करेंगे। इस मीटिंग में स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी रहेंगे। तो आज का दिन बेहद अहम है। योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो जो चुनाव की टीम है उनके साथ योगी आदित्यनाथ का मुलाकात का कार्यक्रम है। टीम को अपने घर पर उन्होंने मुलाकात के लिए बुलाया है। इसके अलावा संगठन की टीम के साथ योगी आदित्यनाथ आज अपने घर पर लंच करेंगे। तो बीजेपी की जीत में संगठन का बड़ा योगदान है, ये हम सबको मालूम है और यही कारण है कि जीत के तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ आज अपने घर पर बैठकें कर रहे हैं। पहली बैठक दोपहर 12 बजे जिसका वक्त है, उसमें आपको बता दें कि वो लोग मौजूद रहेंगे जो चुनाव से जुड़े हुए हैं, चुनावी ये टीम है। इसके अलावा लंच वो संगठन के लोगों के साथ, संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे। संगठन के योगदान का क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे में पन्ना प्रमुख और बूथ शक्ति केंद्र इंचार्ज का रोल कितना अहम है यह भी समझना बहुत जरूरी है। योगी ने देखिए आज किसे अपने घर पर बुलाया है। आज संगठन पदाधिकारियों को अपने घर पर योगी आदित्यनाथ ने बुलाया है। संगठन के कार्यकर्ताओं से योगी आदित्यनाथ आज अपने घर पर मुलाकात करेंगे। इसके अलावा चुनाव प्रबंधन टीम को भी दोपहर 12 बजे योगी आदित्यनाथ ने अपने घर पर बुलाया है। साथ ही जो चुनाव प्रबंधन की टीम उनके घर पर आएगी तो उसको योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे और संगठन के लोगों के साथ दोपहर का भोजन भी योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो आज का ये दिन, आज की ये बैठक महत्वपूर्ण। स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और वो योगी आदित्यनाथ के घर पहुंचेंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जहां एक तरफ योगी जीत के लिए संगठन को धन्यवाद दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर योगी 2.0 की तैयारी भी शुरू हो चुकी है और कई मायनों में यह तैयारी खास रहने वाली है। योगी ने कैबिनेट की आखिरी बैठक ली और कैबिनेट बैठक के बाद योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और पहले टर्म का इस्तीफा राज्यपाल को योगी आदित्यनाथ ने सौंपा। अब नई शपथ से पहले योगी आदित्यनाथ कार्यवाहक सीएम के तौर पर काम करेंगे। जल्द ही बीजेपी के नए चुने गए विधायकों की बैठक भी वो करेंगे। विधायक दल की बैठक में योगी को नेता चुना जाएगा, विधायक दल का नेता, और उसके बाद योगी के दूसरे कार्यकाल की शपथ की तारीख तय होगी और तारीख तय होने के साथ वो इंतजार भी खत्म होगा जो तमाम लोग कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक दल की बैठक कब होगी, योगी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ कब लेंगे, इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व और बीजेपी के संसदीय बोर्ड में होगा। बीजेपी का कहना है कि शपथ ग्रहण समारोह जल्द होगा।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जनादेश से जीत करके आई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की भी बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस संदर्भ में निर्णय लेगा कि कब पार्टी के द्वारा जो चुन कर आए विधायक हैं उनके विधायक दल के नेता चुने जाएं और उसके बाद मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की औपचारिकता निर्वहन की जाए। तो इस बात का बहुत हर्ष और उल्लास है। इस समय जश्न का समय है। पार्टी का पूरा कार्यकर्ता, पार्टी का नेतृत्व सब पार्टी के इस खुशी के एहसास को एहसास को जी रहे हैं। बहुत जल्दी इस बात संदर्भ में निर्णय होगा तो पार्टी के द्वारा सूचना भी दी जाएगी। चलिए, जो भी फैसला लिया जाएगा, जो भी निर्णय होगा, जल्द ही उसके बारे में पार्टी की तरफ से सूचना दी जाएगी और इंतजार उसी तारीख का है जब पता चलेगा कि योगी आदित्यनाथ 2.0 जो उनकी सरकार है उसकी शपथ कब लेंगे। मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र लगातार जो डे 1 से इलेक्शन कवर कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे लखनऊ से नीतीश जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। नीतीश, ये इंतजार तो जल्द खत्म होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पद की शपथ कब लेंगे, लेकिन आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज उन्होंने उन लोगों को अपने घर पर बुलाया है जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है इस चुनाव को जितवाने में। जी हाँ, बिल्कुल। संगठन के पदाधिकारियों के साथ 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होनी है, जहां पर अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं। और देखिए, पूरे चुनाव में संगठन के पदाधिकारियों की बड़ी भूमिका रही है। जो चुनाव प्रबंधन टीम है उसकी काफ़ी अहम भूमिका होती है और इलेक्शन के दौरान हमने देखा भी कि किस तरह से जो बूथ अध्यक्ष होते हैं, जो पन्ना प्रमुख होते हैं, जिनके पास वोटर लिस्ट से जुड़े एक पन्ने की जिम्मेदारी होती है और ऐसे हर पन्ने की जिम्मेदारी अलग अलग पन्ना प्रमुख को दी जाती है। तो ये वो टीम है जो जीत के पीछे की जो असली वजह है। यही टीम है जो चुनाव प्रबंधन करती है, पूरी मेहनत करती है, घर घर तक जाती है, लोगों को बूथ तक पहुंचाती है, पार्टी की जो बात है वो मतदाताओं तक पहुंचाती है। तो ये सबसे बड़ा आधार है और बीजेपी का जो संगठन है वो काफ़ी बेहतर रहा है। तो निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब एक बार फिर से उन्हें जीत मिली है तो इसी जगह वो बैठक करेंगे और क्या उनके मुख्य बिंदु रहेंगे उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। नीतीश, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। होली के बाद हो सकता है योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह। कल दिल्ली आएंगे योगी आदित्यनाथ और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक होली के बाद उनका शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। 18 तारीख की होली है और ऐसे में 18 तारीख यानी कि होली के बाद शपथ ग्रहण समारोह योगी आदित्यनाथ का हो सकता है। और कल योगी आदित्यनाथ दिल्ली आएंगे, केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। नीतीश लगातार बने हुए हैं। नीतीश, हमें तो यह भी जानकारी मिल रही है कि होली के बाद यानी कि 18 तारीख के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो जाहिर सी बात है भव्य होगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये उम्मीद जताई जा रही है और कल कुछ सूत्रों ने जो बीजेपी से जुड़े हैं ये बताया भी कि संभवतः ये होली के बाद शपथ ग्रहण समारोह जा सकता है। तो अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसमें संभव है, चूँकि कुछ दिनों का भी मामला होता है, होलिका से जुड़ी जो कुछ तारीखें होती हैं उसमें शपथ ग्रहण बहुत बेहतर नहीं माना जाता है। तो ये भी एक वजह है कि होली के बाद की तारीख हो सकती है, लेकिन ये है कि 19 मार्च तक ही विधानसभा है। तो ऐसे में 18 या 19 ये दो ही तारीखें हो सकती हैं। तो अब जो लग रहा है, जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि होली के बाद ये शपथ ग्रहण होगा, क्योंकि उससे पहले योगी आदित्यनाथ दिल्ली भी जाएंगे और चूंकि गुजरात में अभी नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह वहीं पर हैं, जब वो दिल्ली आएंगे तो उसके बाद योगी दिल्ली जाएंगे, वहाँ मुलाकात होगी और उसके बाद तय होगा कि शपथ ग्रहण जो है वो किस तारीख को होगा, कहाँ पर होगा, उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, कितना बड़ा आयोजन होगा। चूँकि ये एक बड़ी जीत है और उत्तर प्रदेश की जीत जो है बहुत मायने रखती है। चूँकि इसी साल फिर आप देखिए गुजरात का चुनाव होने वाला है, फिर अगले साल कई दूसरे राज्य कतार में हैं। तो अब जो लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है आने वाले दिनों में, उसको देखकर तैयारियां अभी से शुरू होंगी। तो सब कुछ छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।